हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। तो यार आज बेसिकली काफी फन टॉपिक होने वाला है। आई मीन गाइस, तुम लोगों ने आज का टॉपिक क्या है ये तो वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा एंड कुछ मजाक समझ रहे होंगे इसको, बट असल में ऐसा नहीं है। मैं आज तुम्हें कुछ ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट हेल कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें लिटरली तुम या मैं या कोई भी क्लेवर ह्यूमन मार सकता है। तो बेसिकली तुम सब आज ये भी कह सकते हो कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बताने जा रहा हूँ जिनकी वीकनेस बहुत ही एब्सर्ड एंड बहुत ही वियर्ड है। सो गाइस, लेट्स किल सम स्ट्रॉन्गेस्ट हेल फिक्शनल कैरेक्टर्स विदाउट एनी फर्दर अडू। सो ब्रदर, आज देखो लिस्ट शुरू करेंगे हम अपने नंबर 1 से। लाइक जैसे नॉर्मली यहाँ पर नंबर 10 से शुरू होती है, 9, 8, 7 ऐसे बात चलती है, तो आज ऐसा नहीं करेंगे। आज करते हैं 1 से स्टार्ट, ओके। एंड यहाँ पर अपनी आज की लिस्ट का सबसे पहला नंबर 1 पर कैरेक्टर होने वाला है लाइट यागामी फ्रॉम डेथ नोट एनिमे से। सो अ गाय लाइक मी और एनी ऑफ यू जिन्हें इस एनिमे का पता है, सो ही कैन इजिली एंड दिस गायस होल करियर। लाइक कैसे? तो देखो भाई, हम जो ह्यूमंस है ना, इन सब फिक्शनल चीजों को हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली हम इन सब चीजों को एक एज अ गॉड ऑब्जर्व करते हैं, राइट। सो लाइक मी, आई नो कि लाइट यागामी कैसा बंदा है एंड ये कितना ज्यादा होशियार है, डेथ नोट कहाँ छुपाता है एंड इसने कैसे छुपाई भी है। सो इसे डिफीट करना हमारे लिए कोई इम्पॉसिबल सी बात नहीं होगी। करना क्या होगा, हमें बस इसकी डेथ नोट को ढूंढ कर उसके अंदर इसी का नाम लिखना होगा एंड बूम, 1 प्लेयर डाउन। यहाँ दूसरा तरीका है अपने लाइट यागामी को मारने का, वो सिंपल सा अपना गन है। ये ह्यूमन है एंड बेसिकली इसकी जितनी भी हमारी वीकनेस है वो सब इसकी वीकनेस भी है। तो एक गन के साथ इस बंदे को कहीं पर भी किसी भी वक्त सीधा पट से हेडशॉट मार के उसका काम एंड करना है। लाइक एज सिंपल एज दैट। एंड जैसे जैसे गाइस मैं अपनी रैंक को इंक्रीज करते जाऊंगा ना, लाइक 2, 3 एंड 4, तो वैसे वैसे इन कैरेक्टर्स को मारना भी और मुश्किल होता जाएगा एंड डिफिकल्टी समझ लो बढ़ती जाएगी। आई मीन आई नो व्हाट एम आई टॉकिंग राइट नाउ, बट यू नो इट्स काइंड ऑफ फन। तो यहाँ पर नंबर 2 पर मैंने रखा है अपने वेनम को मार्वल से। एंड यस, मैं तुम लोग को ये बात बताना भूल गया कि आज की वीडियो मिक्सअप है, इसमें एनिमे, डीसी, मार्वल एंड इवन कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं। तो नंबर 2 पर आज जो अपना वेनम है उसकी वीकनेस है हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स एंड ऑल्सो फायर। यस, तो गाइस जैसे कि मैंने कहा था, अपनी रैंक जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इन कैरेक्टर्स की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। तो जैसे कि अब यहाँ पर हमारे पास वेनम है, तो इस कैरेक्टर के साथ गाइस हमको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। आई मीन हम लोग को बहुत वेट करना पड़ेगा कोई अच्छे चांस के लिए। एंड जैसे कोई हमें चांस मिलेगा तो बस फिर तो समझ लो वेनम का काम खत्म। लाइक लिटरली अपने वेनम को कॉमिक में मिलिट्री ने गाने की आवाज ब्लास्ट करके उसको अपनी एडी ब्रॉक की बॉडी से अलग कर दिया था। लाइक इट्स डैम इजी। तो यहाँ पर भी हम लोग को बस यही करना है, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, उस सॉन्ग को चलाना है बहुत ही तेज वॉल्यूम के साथ एंड बूम, वेनम अपना एडी की बॉडी से अलग हो जाएगा। एंड जब वो अलग हो तो फिर माचिस की तीली तुम लोग को जलानी है, बस सीधी सी बात, माचिस की तीली जलानी है एंड वो खत्म। लाइक वेनम का काम खत्म। वेनम इज सो स्केयर्ड ऑफ फायर। एंड मैंने हेलीकॉप्टर वाला मजाक किया था। लाइक मतलब तुम कोई सा भी गाना चला सकते हो बट उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा। एंड बेसिकली वहाँ पर तुम कुछ उल्टी सीधी आवाजें भी लगा सकते हो। लाइक लोहे की आवाजें जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा तंग करती हैं अपने वेनम को। एंड बाय द वे हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते, बस मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि हम कर सकते हैं। आई मीन यू नो गाइस, वी ऑल लव हिम, वी ऑल लव वेनम, राइट। सो अब यहाँ पर नंबर 3 पर है एस्कानोर फ्रॉम 7 डेडली सिंस एनिमे से। एंड यहाँ ये कैरेक्टर भी भाइयों हेल्ला स्ट्रॉन्ग है एंड बेसिकली पूरी सीरीज में एट सम पॉइंट ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी रह चुका है। एंड यहाँ इस बंदे की गाइस एक ही वीकनेस है एंड काफी लोग को पता ही होगी। लाइक लिटरली रात में ये बंदा वल्नरेबल होता है। जैसे जैसे सूरज निकलता है वैसे वैसे इसकी पावर्स ग्रो होती हैं, बट जैसे ही सूरज डूबता है वैसे समझ लो इसकी पावर्स भी सारी खत्म हो जाती हैं एंड ये बेसिकली ओल्ड ह्यूमन बन जाता है एंड बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। लाइक एस्कानोर को तुम लोग लिटरली रात में अपने खुद के हाथों से भी मार सकते हो। लाइक गन की भी नीड नहीं है, ये इतना वीक हो जाता है। बट ऐसा हम सिर्फ रात में ही कर सकते हैं, क्योंकि दिन में अगर इसको ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम समझ लो इसके पास भी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि इसकी जिस्म से गाइस इतनी हीट निकल रही होती है कि इसके आसपास की जो चीजें होती हैं, इसके आसपास के जो बंदे होते हैं, जब भी ये अपनी हीट को हाई करता है तो वो लाइक ऐसी मेल्ट हो जाते हैं। लाइक ही इज दैट डैम हॉट। बट रात में ना मैट। एंड हाँ, यहाँ आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई एस्कानोर रात में भी अपनी पावर्स को यूज कर सकता है अपने सैक्रेड ट्रेजर की मदद से। एंड ऐसा है, बट वो थोड़ी देर के लिए ही है। एंड लाइक आई सेड कि भाई यू हैव टू बी केयरफुल। तो तुम्हें यहाँ पर भी अपने मोमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। जब भी अपना एस्कानोर अनगार्ड हो तो बेसिकली तुम्हें बस लिटरली जस्ट शॉट हिम इन द हेड, राइट। बट स्टिल हमें अच्छे मौके की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि अदर 7 डेडली मेंबर्स जो हैं वो आसपास होते हैं हमेशा। एंड यू नो अदर शिट दैट हैपेंस ऑल द टाइम, कभी भी कुछ भी हो जाता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल, यस।
तो अब यहाँ नंबर 4 पर मैंने जिस करेक्टर को रखा है उस करेक्टर का नाम तुम लोग सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे, वो भी बहुत टाइड वाला। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अपने बेन टेनिसन की, बेन 10 कार्टून से। एंड वी ऑल नो कि बेन कितना ओपी है, राइट? अपने एलियंस की मदद से ये बंदा लिटरली कुछ भी कर सकता है। इसने लिटरली यूनिवर्स तक की क्रिएट करा है। सो बेसिकली ये उनके बिना बस एक स्पॉइल्ड ब्राड है, स्पॉइल्ड ब्रॉड नहीं है, बट यू नो ये बच्चा ही है जिसे हम अगर चाहें तो थोड़े दिमाग चलाएं तो इसे पेल सकते हैं। तो अब यहाँ पर अपने बेन की जो वीकनेस है गाइस वो यही है कि जब भी अपना बेन जो है एलियन से टाइम आउट हो जाता है, उसकी वॉच अपने लिमिट सेट कर देती है, तो उस वक्त का फायदा हमें उठाना है। वो वक्त ऐसा होगा जहाँ पर हमको अपना ट्रिगर दबाना होगा, राइट? बूम, बेन डेड, इट्स दैट इजी टू किल हिम, राइट? एंड आई नो मैं ये सब गाइस इजिली बनाकर बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा, बट अगर ऐसा वाकई में कोई करना चाहे एंड तुम्हें कोई ऐसा पोर्टल वगैरह मिल जाए जो कि तुम्हें कोई फिक्शनल वर्ल्ड में लाके खड़ा कर दे एंड तुम ये सब चीजें वहां कर सको एंड करना चाहो, तो बस फिर तो तुम लोग को यार अपनी बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी होगी एंड सालों इंतजार करना पड़ेगा अपने ऐसे मोमेंट को ढूंढने के लिए। जब बेन अपना अकेला हो, उसका टाइम आउट हो गया, वो उस वक्त एलियंस में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता हो, तो वो मोमेंट ढूंढना पड़ेगा। लॉल यार, व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ? खैर, अब अपने नंबर 5 पे मैंने रखा है अपने वन एंड ओनली सुपरमैन को फ्रॉम डीसी यूनिवर्स से। तो यहाँ बच्चा जानता है कि भाई सुपरमैन की वीकनेस जो है वो है क्रिप्टोनाइट, एंड क्रिप्टोनाइट इसको मारने के लिए समझ लो चाहिए ही चाहिए, राइट? आई मीन बिना क्रिप्टोनाइट के सुपरमैन के सामने जाना लिटरली सुसाइड से कम नहीं है। बट किसी तरह अगर हमें क्रिप्टोनाइट मिल जाए, जो कि मिल ही जाएगा अगर हम चाहेंगे, तो लिटरली हम गूगल कर सकते हैं, राइट? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली हम गूगल करके देख सकते हैं कि क्रिप्टोनाइट हमें कहाँ मिलेगा सुपरमैन को मारने के लिए। एंड यकीन मानो हम क्रिप्टोनाइट ढूंढ भी लेंगे एंड हमें कोई बहुत ही पावरफुल ब्रेन वाला बंदा चाहिए होगा ये सब करने के लिए, क्योंकि उस बंदे को प्लानिंग ये करनी होगी कि उसको पहले तो क्रिप्टोनाइट लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको अपने बैटमैन की कॉपी करनी पड़ेगी। उसको पूरी सुपरमैन वर्सेस बैटमैन वाली मूवी देखनी पड़ेगी एंड कॉमिक में जिस तरह से अपने बैटमैन ने ये सारे वेपन्स क्रिएट करे थे ना सुपरमैन को मारने के लिए क्रिप्टोनाइट से, वो सब देखना पड़ेंगे कि कैसे बनाए। एंड गाइस यकीन मानो हम देख के बना भी सकते हैं, क्रिप्टोनाइट का स्मोक तक हम क्रिएट कर सकते हैं। वी ऑल आर केपेबल ऑफ दैट, राइट? तो अगर हम ऐसा कर पाए तो भाई यहाँ पर फिर अपना सुपरमैन ही नहीं बल्कि जितने भी क्रिप्टोनियंस हैं उन सबको हम प्यारी नींद में सुला सकते हैं। तो अब यहाँ बारी आई है अपने नंबर 6 की, एंड यहाँ है ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस एंड जितने भी अदर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं अदर यूनिवर्सेस से। आई मीन गाइस, अब यहाँ देखो ये जो बीइंग्स है ना, ये ऐसे बीइंग्स हैं जिससे हम पंगा नहीं लेना चाहते हैं। हम पंगा ले रहे हैं उनसे बट बेसिकली हम नहीं चाहते हैं, राइट? क्योंकि हमें पता है जिसे अगर गलती से भी गैस भनक पड़ गई ना हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो लिटरली हमारे साथ हमारे इस वर्ल्ड को एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। इनको फिजिकली बैटल में हम लोग नहीं हरा सकते, हम इनके ऊपर लिटरली कुछ भी इस्तेमाल कर लेंगे नहीं मरेंगे। इनके ऊपर ना क्रिप्टोनाइट काम करेगा, ना ही बुलेट काम करेगी, ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब काम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बीरस को मार सकते हैं तो उसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है जो कि अ गॉड ऑफ क्रिएशन अपने यूनिवर्स 7 का। तो अब यहाँ दिक्कत ये है कि भाई अपना जो सुप्रीम काय है ये भी स्ट्रॉन्ग है। जितने भी गाइस अदर यूनिवर्सेस से सुप्रीम काय हैं वो सब स्ट्रॉन्ग है एंड मे बी गाइस अपने जितने भी ह्यूमैनिटी है ना, जो नॉर्मल ह्यूमैनिटी भी वर्ल्ड में, उन सब से तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी अपने कुछ जी फाइटर के टक्कर के लेवल के भी हों और क्या पता कुछ उनसे भी ज्यादा पावरफुल हों, नॉट गोकू एंड वेजिटा दो। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई दे माइट बी बुलेट प्रूफ, राइट? सो अब यहाँ पर अपने कायोशिन को कैसे मारा जाए, तो अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा अपना खुराफाती दिमाग इस्तेमाल करूँ तो भाई अपना आई एम श्योर कि बुल्मा के गैराज में कोई ना कोई ऐसा वेपन होगा जरूर जो कि हमें मिल ही जाएगा एंड उससे हम लिटरली कायोशिन को भी मार पाएंगे। मैं यहाँ पर अपने नॉर्मल वर्ल्ड के वेपन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ड्रैगन बॉल के ही वेपन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर हम बीरस को मारने वहां जाएंगे तो भाई तो जाहिर सी बात है हमें ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में भी जाना पड़ेगा। यहाँ सिंपल सी बात है, इसमें समझना क्या मुश्किल है, राइट? सो जाहिर सी बात है भाई वहां जाएंगे तो बुल्मा से भी हम बातचीत करेंगे, बुल्मा से हम पक्की वाली दोस्ती बनाएंगे एंड क्या पता हमें बुल्मा अपनी वो भी दे दे, वो जितनी भी ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करके रखती है वो सब दे दे भाई कि हाँ भाई जाओ यार तुम लोग विश मांग लो। हम कन्विंस कर सकते हैं, राइट? एंड अगर हम एक बार ड्रैगन बॉल यूज कर सके तो बस फिर तो समझ लो हम खुद ही इतने स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं कि खुद इतनी पावर्स उससे अपनी विश मांग लें एंड जाकर सीधा अपने कायोशिन को काम खत्म कर दे उसका। एंड यहाँ भूलना मत वेपन भी है, सही वेपन भी होंगे बुल्मा के पास कोई ना कोई ऐसे जिससे हम कायोशिन को मार पाएंगे, जो कि कायोशिन की बॉडी झेल नहीं पाएगी। एंड जैसे ही गाइस कायोशिन मरा वैसे समझ लो अपना बीरस भी गया। तो गाइस अब यहाँ पर यही रास्ते हैं अपने बीरस को मारने के एंड अगर मैं अभी सोचने बैठा तो गाइस मैं बहुत सारे और भी रास्ते निकाल सकता हूँ इसको मारने के, बट यू नो ये दो ही काफी हैं अभी। एंड हाँ एक और बात यार, जो मैंने अभी अपनी रिसेंटली वेजिटा पर टॉप 5 वेजिटा पर वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मेरे मुंह से गलती से भाई निकल गया था यूनिवर्स 6 से। मैंने कहा था टोप्पो जो है वो यूनिवर्स 6 से है। व्हाट द हेल मैन,
आई मीन आई रियलाइज देयर कि मैंने गलती की थी एंड लाइक मैंने वहां पर अपनी गलती को हाईलाइट भी कर दिया उसके कमेंट सेक्शन में। लाइक अपना कमेंट वहां पर मैंने पिन कर दिया कि हाँ भाई वो मुझसे गलती हो गई, वो यूनिवर्स 6 नहीं वो यूनिवर्स 11 से है एंड आई नो दैट एंड आई न्यू दैट राइट। बट यार कसम से क्या बताऊं मैं बस पागल हो गया हूँ, इतने कमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर। अबे भाई वो यूनिवर्स 6 से नहीं है, वो यूनिवर्स 11 से है। ओहो भाई वो तो यूनिवर्स 6 से थोड़ी है, वो यूनिवर्स 11 से है। लाइक WTF मेट, आई नो। आई मीन ये बंदा गलती कर देता है यार, क्या हो तुम लोग यार। खैर छोड़ो, मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, अभी मेन बात बची है जाना नहीं, सही है। तो अब यहाँ पर जाने से पहले मैं तुम लोग को बताऊंगा ऑनरेबल मेंशंस, राइट। लाइक हर वीडियो की तरह ऑनरेबल मेंशंस की तो बात करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर है हमारे पास ऑनरेबल मेंशंस में सबसे पहला गोकू, लाइक जिसका फेयर है नीडल। लाइक यहाँ पर ये इसकी कोई वीकनेस नहीं है बट ये फेयर है नीडल्स का। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर कोई ऐसा विलन लाइक माई सेल्फ और कोई भी ऐसा बंदा जो कि गोकू को मारना चाहे, तो अगर वो बहुत सारी नीडल्स लेके बहुत सारी सिरिंज लेके गोकू के सामने खड़ा हो जाए तो वो उस वक्त क्या होगा। लाइक इसका आंसर मुझे नहीं पता। माइट बी गोकू बहुत ज्यादा डर जाए एंड माइट बी गोकू अपने फेयर से ओवरकम हो जाए एंड देन मे बी ही माइट बीट द शिट आउट ऑफ अस, बट यू नो इट्स वर्थ द ट्राई। लाइक कोई विलन को अगर पता लग जाए कि गोकू की जो अपनी फेयर है वो है सिरिंज नीडल्स वगैरह, तो वो अगर गोकू के अगेंस्ट ये सब यूज करे तो उस वक्त क्या होगा यार। मतलब काफी इंटरेस्टिंग बात है ये, राइट। एंड हाँ यहाँ पर एक और बात कि भाई अगर डेथ नोट जो शुरू में सबसे पहले आई थी, तो अगर सिर्फ वो ही हमारे हाथ में आ जाती है ना, तो लाइक लिटरली एनिमे के अंदर जितने भी ह्यूमंस है ना उन सबको अनकाउंटेबल लाइक खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। मतलब हम लोग कितने रूथलेस हैं यार, कैसे सोच रहे हैं। लाइक मैं बस सोच रहा हूँ, राइट, इसको सीरियस नहीं लेना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई डेथ नोट ही आ गए ना, समझ लो वही काफी है। बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर्स के MC कैरेक्टर्स को ही मार सकते हैं, तंजिरो, देकू एंड सो मेनी अदर्स, सो मेनी। तो भाई अब यहाँ पर होती है हमारी आज की लिस्ट पूरी। होप करता हूँ तुम लोग को मजा आया हो। लाइक मैंने यहाँ पर ये कुछ बहुत ही नया ट्राई करा है। लाइक एक बार किया था जब मैंने अपनी गीगा चैट की लिस्ट बनाई थी, तो यहाँ पर मैंने दूसरी बार ट्राई करा है। होप करता हूँ तुम लोग को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना। एंड हाँ गाइस, मुझे सिर्फ यही 6 कैरेक्टर्स ऐसे मिले जिन्हें हम मार सकते हैं। लाइक ये बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड हम इन्हें मार सकते हैं, इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट करा है। तो मेरे दिमाग में अभी 6 आया। अगर मैं थोड़ा और सोचने बैठता तो और भी आ जाते, बट टाइम बहुत लगता है एंड वीडियो बहुत लेट होती, क्योंकि वीडियो की रिकॉर्डिंग, फिर उसकी एडिटिंग, फिर वीडियो की एडिटिंग वगैरह में टाइम बहुत लगता है। तो अगर अब तुम लोग के दिमाग में कोई ऐसा कैरेक्टर आए जो इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो मुझे बताना मत भूलना। क्या पता अगर इस वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो फिर मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। सो नाउ अब जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना मत भूलना। इंस्टाग्राम एंड सेकंड चैनल को चेकआउट कर लेना। एंड नाउ मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। टिल देन, फिर